नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2025 एनआईटी का क्या कट ऑफ रहने वाला है। पूरा एक्यूरेट डेटा आपको बताऊंगा विथ प्रूफ लाइव एग्जांपल, और कहाँ से आप चेक कर सकते हैं किसी भी एनआईटी का डेटा वो भी बताऊंगा। मैं तो बस दिखा ही रहा हूँ आपको, लेकिन सारी एनआईटी का दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप कहाँ से खुद से जाके चेक कर सकते हैं वो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और साथ ही साथ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या है, और उस परसेंटाइल के बेस पे आप रैंक अपना कैसे कैलकुलेट करेंगे। और 2025 में अगर आप जनवरी अटेम्प्ट दे चुके हैं, आपका थोड़ा बहुत अच्छा पेपर गया है, तो आप अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करें या फिर एडवांस की तैयारी करें, ये भी बात करूँगा मैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा और आपको सारा आंसर मिल जाएगा। हाँ, ये पीडीएफ की बात करूँ तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। टेलीग्राम पे जाएँगे, वहाँ पे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगा। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी खतरनाक वीडियो मैं लाते रह जा रहा हूँ अब आपके लिए। और आपके लिए एक सरप्राइज़ आएगा 1-2 महीने बाद, वो तो अलग ही लेवल का रहेगा। बट सब्सक्राइब करके रखोगे तभी पता चलेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, यहाँ बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एनआईटीज़ को लिस्ट कर रखा है रैंक वाइज़। कौन सी एनआईटी सबसे बेस्ट है, सबसे नंबर पे आती है, पहले नंबर पे आती है एनआईटी त्रिची, उसके बाद एनआईटी सूरतगढ़। देखो, ये रैंकिंग जो हुई है किसके बेसिस पे हुई है, एनआईआरएफ रैंकिंग है 2023 के बेसिस पे। ठीक है, उस हिसाब से मैंने इस रैंकिंग को ले रखा है यहाँ पे। और एनआईआरएफ, थोड़ा-सा मैं अगर इंट्रो दे दूँ, तो एनआईआरएफ की जो रैंकिंग होती है वो सब चीज़ देखा जाता है। मैटर वहाँ पे सब चीज़ करता है। प्लेसमेंट कैसा है कॉलेज का, कॉलेज में एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, कैंपस कैसा है कॉलेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़, टीचिंग स्किल्स कैसी है वहाँ की, स्मार्ट क्लासरूम है कि नहीं है, और आस-पास का एरिया, मतलब हर एक चीज़ देखी जाती है, आप समझ लो इतना एनआईआरएफ रैंकिंग में। तो यहाँ पे जितने भी कॉलेज लिस्ट किए हुए हैं वो एकदम एक्यूरेट डेटा है, सही-सही डेटा है। जिस जैसे भी उनकी रैंक है, वो अपने रैंक के बेसिस पे उस हिसाब से लिस्टेड है। तो यहाँ पे आप देख लो, कैलिकट है, जयपुर है, इलाहाबाद है, एमएनआईटी इलाहाबाद यूपी में, वो भी आता है टॉप के 10 में, पटना हो गया, भोपाल हो गया। फिर लास्ट में कौन आता है, देखो जो जितनी नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज़ है, जैसे मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, पुदुचेरी, ये सब आ गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर गोवा, जम्मू हो गया, कोई नहीं लेता। वहाँ का होम स्टेट कोटा बहुत तगड़ा जाता है। अगर आप समझो वहाँ एससी कैटेगरी में हो, ओबीसी कैटेगरी में हो और होम स्टेट के हो, तो आपको बहुत हाई रैंक पे अलॉट हो जाता है। और ऑनलाइन डेटा तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्क्स और परसेंटाइल भी लेके आया हूँ आपके लिए। तो सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पहला चीज़ बात करें एनआईटी त्रिची का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोन फॉर इट्स एकेडमिक एक्सीलेंस एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड। प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ का बहुत अच्छा है। एनआईआरएफ रैंकिंग में भी ये चीज़ लिखी हुई है, और वैसे भी आप चेक करेंगे जब डेटा गूगल पे, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा देखो, ये तो चीज़ है, बेसिक चीज़ आप देख सकते हैं आराम से। ये पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं कौन सा एनआईटी कैसा है, यहाँ पे देख लो, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो या वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लो। मेन चीज़ पहले, एक चीज़ मैं बता दूँ, जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से जो आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बन रहा है, ऑन पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो बनाओ, बताओ कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, कितना परसेंटाइल बनेगा। तो देखो यार, अब फाइनली समझ लो, यहाँ पे जनवरी अटेम्प्ट का मैंने वीडियो पहले से बना के रखा है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो, 30 से 50 नंबर के बीच में अगर आपका है तो बनेगा 50 से 60 परसेंटाइल। क्योंकि देखो, एक चीज़ समझ लो, क्यों? क्योंकि जो आपका डेटा भागता है, मीन्स अगर आप 99 से 100 परसेंटाइल के बीच में देखेंगे, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स का वेरिएशन रहता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, 99 ये रहा और 100 ये रहा, ठीक है? मार्क्स देख लो आप कितना है, इधर देखो, 250 से लेके 300, 50 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। सोचो, 250 मार्क्स पे आपका कितना बनेगा, 99 परसेंटाइल, और 300 मार्क्स पे लगभग आपका 100 परसेंटाइल बन रहा है। देखो, 100 परसेंटाइल भी बहुत सारे बच्चों का आ जाता है, क्योंकि जेईई मेंस में स्कोर करना ईज़ी है, कर सकते हो आप। एडवांस में नहीं कर सकते, मेंस में कर सकते हो, थोड़ा मेहनत करोगे तो। 50 टू 70 है तो कितना आएगा, 60 टू 70 परसेंटाइल। अब ये रेंज ध्यान रखना, एक रेंज मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो 80 टू 90 वाली रेंज होती है ना, ठीक है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। 80 टू 90 वाली रेंज में जितना आपका मार्क्स रहेगा, उतना ही आपका परसेंटाइल जाता है। इसको आप 70 एक्सटेंड कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 प्लस से अगर देखेंगे, तो जितना आपका मार्क्स रहेगा उतना ही आपका परसेंटाइल जाएगा। देखो, ये परसेंटाइल बता रहा हूँ, परसेंटाइल से अपनी रैंक कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑल इंडिया रैंक, वो भी बताऊँगा, घबराना नहीं, इसी में है। सब एक ही पीडीएफ में है, खुद डाउनलोड करके कैलकुलेट कर लेना। 70 टू 90 के बीच में है तो आपका बनेगा 70 टू 80 परसेंटाइल। 90 टू 100 मार्क्स के बीच में है तो 80 टू 85 परसेंटाइल। अच्छा, पिछले साल कम रहा होगा, उसके पिछले साल कम था। क्यों कम था? इसके अगर 2 साल पहले का डेटा देखेंगे, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2 साल पहले, वहाँ पे अगर आप डेटा देखेंगे तो वहाँ पे था कि आपका 90 परसेंटाइल बन रहा था हमारे टाइम पे। लगभग 85 टू 90 मार्क्स अगर आपका आ गया तो आपका 90 परसेंटाइल बन जाएगा।
और 95 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे बस आपका स्कोर 115 से लेके 125 के बीच में होना चाहिए। इतना ही अगर आपका स्कोर है तो आपका 95 परसेंटाइल ईजिली बन जाएगा। ये किस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ? जनवरी अटेम्प्ट। अप्रैल अटेम्प्ट में यही डेटा कितना जाता है, इसमें इस नंबर में पूरे इधर लोअर साइड का जो नंबर है और जो अपर साइड का नंबर है, इन दोनों नंबर्स में आप 15 नंबर प्लस कर दो। मीन्स ये 125 जाएगा, ये 145 जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस आता है। 15 टू 20 मार्क्स एक रेंज है, 15 टू 20 मार्क्स इतनी ही रेंज आती है, इससे ज़्यादा रेंज नहीं आती है। अच्छा, अब एक बात समझो ध्यान से, जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे आपका कट ऑफ और जो आपका कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। ऊपर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? देखो अब यहाँ पे आप देखोगे 90 परसेंटाइल 92 93 कितना बन रहा है? 130 टू 150 मार्क्स। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से मार्क्स भी आपका बढ़ते जा रहा है। अच्छा, जनवरी अटेम्प्ट का मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या करेंगे? प्लस कितना करना है आपको? 10 टू 15 इतना ही ऐड करना। इतना ही अपना एक लेके चलना क्राइटेरिया सेट करके कि हाँ मुझे इतना स्कोर करना है, तो मैं कितना मेहनत एफर्ट बढ़ाऊँ अपना, क्योंकि एफर्ट बढ़ाओ। अभी ये सर्च करने मत बैठो गूगल पे कि मेरा 120 नंबर आया और अब मैं कितना परसेंटाइल है, एडवांस की तैयारी करूँ कि मेंस का तैयारी करूँ। सभी बच्चों को मैं एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं ये रेंज में लाई करें 95 वाली, मीन्स 170 तो ठीक है। अगर आप 180 प्लस स्कोर कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर जेई एडवांस, ठीक है? क्योंकि जेई एडवांस का आप प्रिपरेशन करेंगे तो जेई मेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो उतना बेसिक चीज़ आएगा, थोड़ा केमिस्ट्री आपको जेई मेंस के लिए थोड़ा थ्योरी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और एडवांस का क्राइटेरिया क्या है कि उसमें लेंथी पेपर आता है, दिमाग ज़्यादा लगाना है और पेन आपकी चलनी चाहिए धाकड़ तरीके से एकदम। फॉर्मूला सारा याद रहना चाहिए, कंसेप्चुअली आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तभी बनेगा। तो जितने भी बच्चे 180 प्लस स्कोर कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगा, सजेशन दूंगा कि आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे तो जेई मेंस आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा उसमें। और जितने भी बच्चे, ये ध्यान से सुनो, जितने भी बच्चे 80 टू 120 मार्क्स के बीच में गेन कर रहे हैं, इनको तो मैं प्योरली सजेस्ट करूँगा कि आप सीधे स्टिक रहो जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में। क्योंकि देखो लास्ट में आपका जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट अगर गड़बड़ गया, जनवरी अटेम्प्ट तो आप पहले ही गड़बड़ कर चुके हो, अगर अप्रैल अटेम्प्ट आपका गड़बड़ गया तो आपके हाथ से कॉलेज निकल जाएगा। अच्छा कॉलेज आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आईआईटी उधर जाके टफ पड़ जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। वो आप पेपर दोगे एक बार ना तो समझ में आ जाएगा। अभी जनवरी वाला पेपर दे के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेरी क्या औकात है और मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ, कितना मुझे और एफर्ट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में घुस गई होंगी। तो मैं बस इतना ही प्योरली सजेस्ट करना चाहूँगा 80 टू 120 वाले को कि आप प्योर जेई मेंस का तैयारी करो अप्रैल अटेम्प्ट का। और जितने भी ये 120 टू 150 वाले रेंज में लाई कर रहे हैं ना, इनको एक चीज़ बोलूँगा कि देखो आप हल्का फुल्का, जैसे आप जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, उनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ो। बस थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। बस इतना ही बोलूँगा। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, ये है आपका। अब जितना भी आपका मार्क्स आ रहा हो, प्रोविजनल आंसर की आ ही गया, आपका आंसर शीट तो दिखा ही गया होगा, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लेना देख के। वहाँ पे आप देख के समझ गए होंगे कितना आ रहा है। अब देखो जो आपका परसेंटाइल से रैंक बनेगा, ठीक है, इंडिविजुअल रैंक बता रहा हूँ, जो परसेंटाइल से रैंक बनेगा। अभी जनवरी वाले अटेम्प्ट में क्या डेटा है? 13 लाख एग्जाम दिए हैं, 13 लाख से। अप्रैल अटेम्प्ट में यही डेटा जाने का चांस है कि लगभग आपका एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि 15 टू 16 लाख हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट दैट आर अपीयर्ड इन एग्जाम 15 टू 16 लाख, ठीक है, लैक्स में डेटा है। अगर मैं एक 15 लाख का आंकड़ा पकड़ के चलूँ और मैं आपका देखो, बहुत बच्चों का क्वेश्चन था ना, मेरा 130 मार्क्स आ रहा है, चलो एक 130 का स्कोर लेके चलता हूँ मैं। 130 आ रहा है, 130 यहाँ कहाँ लाई किया? इस जोन में। 130 है 90 टू 93 वाली रेंज में। चलो मान लिया मैं आपका 90 परसेंटाइल बन गया, ठीक है। अच्छा, आईआईटी के लिए कट ऑफ के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो ये सारा वीडियो वर्सेस रैंक आपका क्या है मार्क्स के हिसाब से, इसका डिटेल वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिटेल एनालिसिस मैंने कर रखा है। चलो मान लिया कि किसी बच्चे का स्कोर 130 है, अब उसके हिसाब से उसका परसेंटाइल बना 90, एक क्राइटेरिया सेट कर रहा हूँ। अब आप इस फॉर्मूले से अपनी रैंक कैसे निकालेंगे? देखो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो यूनिक हैं, दोनों अटेम्प्ट का मिला के बता रहा हूँ, इसका नहीं, सिर्फ दोनों का मिला के बता रहा हूँ। दोनों में यही होगा अप्रॉक्सीमेट। देखो 140 पे 90 बनेगा, उसमें ये हो सकता है थोड़ा सा। तो अब इस हिसाब से अगर आप निकालेंगे, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो पहले ये फॉर्मूला थोड़ा सा समझ लो आप। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना, ये देखो
ये जो आपका फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग 100 माइनस परसेंटाइल करना है, जितना परसेंटाइल आपका बन रहा है, क्योंकि हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं तो हमको 100 में से पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटाइल अपॉन में 100 करना है, होल के मल्टीप्लाई में आपका क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने भी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं जेईई मेंस के 2025 में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। अब 90 परसेंटाइल की बात करें तो अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे क्या करना है, 100 माइनस 90 परसेंटाइल हो गया इज इक्वल टू इतना आ गया। अब इससे डिवाइड किसको करना है, 100 से, 100 से हमें डिवाइड कर देना है, 0.1 आ गया। मल्टीप्लाई किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट हम मान के चल रहे हैं कि हमारा 15 लाख है, तो हम इंटू करेंगे 15 लाख से, ठीक है, इज इक्वल टू। अब जो आपकी रैंक निकल के आ रही है वो कितनी है, अप्रॉक्सीमेट 150,000, मीन्स आपका 1,50,000 रैंक आ रहा है। जो इस हिसाब से आपकी रैंक बनी वो 1.5 लाख रैंक बनी। ये कौन सी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, ये AIR है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक बनी 150,000। तो अब AIR से आपका कैटेगरी रैंक कैसे निकलेगा, इस वीडियो में नहीं जाऊँगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये निकालने के लिए आप एक वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया है कि आप AIR ऑल इंडिया रैंक से अपनी कैटेगरी रैंक कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ मैंने बात की है, उसको देख लो आप। अब मैं बताता हूँ कि आप किस NIT के लिए एलिजिबल हैं, कैसे पता करें। जैसे वहाँ से जाके देख के अपना कैटेगरी रैंक निकाल लेना, और कैटेगरी रैंक नहीं भी निकलता है तो जितने जनरल वाले हैं एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेके चलो, ऑल इंडिया रैंक अपना निकाल लेना। अब आपको क्या करना है, ऑल इंडिया रैंक अपना निकालने के बाद में सीधे आपको साइट पे जाना है, किसकी, पहले आप चले जाओ जोसा की साइट पे, ठीक है, जोसा की ऑफिस साइट पे चले जाओ। यहाँ पे आप देखो, इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, इसको इरेज करूँगा दिक्कत हो जाएगा। जोसा की साइट पे गए, यहाँ पे जाना, ई सर्विसेज पे जाना, ई सर्विसेज पे जाने के बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पे क्लिक कर देना, ई सर्विसेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, जैसे ही क्लिक करोगे ये सर्च कर रहा है, ठीक है, सर्च हो के आ गया। अब देखो 2 साल का यहाँ पे डेटा दे रखा है, एक 2023 का, एक 2024 का। अब इस पे क्लिक कर देना है 2024 वाले पे, लास्ट ईयर का हमको आइडिया लेना है, 2023 का चेक करना है तो वो भी चेक कर लेना। यहाँ पे अब आप सिंपली राउंड नंबर 5 का मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जोसा काउंसलिंग में, यहाँ पे ऑल का चेक कर सकते हैं आप, जितने भी GFTI हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और IITs हैं, सबका डेटा मिल जाएगा। तो हमें NIT का चेक करना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम में अब आपके सामने इंस्टीट्यूट नेम खुल के आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी NIT का आप चेक करना चाहते हैं, जैसे मैंने, चलो NIT यहाँ पे राउरकेला सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, या मणिपुर देख ले रहा हूँ, NIT मणिपुर का डेटा मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सर्च करने में टाइम। अब यहाँ पे ब्रांच आपके सामने आ जाएगी, कौन से ब्रांच का डेटा आप देखना चाहते हैं। ये आपका 1.5 लाख रैंक आया, मैं इसको हटा रहा हूँ, चलो ब्रांच का डेटा देख लो आप, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, चलो CSC का डेटा देखते हैं। कैटेगरी, आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो अपना, ये लो, मैं ओपन में जा रहा हूँ, सबमिट करता हूँ, सबमिट करते ही मुझे यहाँ नीचे डेटा निकल के आ जाएगा। अब ये डेटा बता रहा है होम स्टेट, अदर स्टेट, मैंने आपको बताया था होम स्टेट कोटा बहुत तगड़ा लगता है जो नॉर्थ ईस्ट के NITs हैं। तो होम स्टेट में जेंडर न्यूट्रल, अब फीमेल के लिए भी सीट कुछ प्री रिजर्व रखी जाती हैं NIT कॉलेज में, IIIT में भी होता है कि उतनी सीटें आपको फीमेल को ही देनी है, कोई वहाँ पे ऑल इंडिया क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पे ओपनिंग रैंक देख लो 62,000 है, और जो क्लोजिंग रैंक गई है वो आपकी होम स्टेट में है 2,14,958। और अदर स्टेट के लिए क्या है, एक क्राइटेरिया सेम, देखो यहाँ पे कितना गया क्लोजिंग रैंक, 2 लाख गया है, और अदर स्टेट के लिए केवल 30,000। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ओपन कैटेगरी में, ठीक है, ये भी कैटेगरी कौन सी, ओपन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि होम स्टेट को ज़्यादा बेनिफिट रहता है नॉर्थ ईस्ट में। और जनरली बच्चे क्या करते हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो नॉर्थ ईस्ट में कॉलेज लेते नहीं हैं, वो किसी और स्टेट में जाके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से बाहर निकलना है। ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, मैं कॉलेज में बता रहा हूँ तो उसको मान लो, ऐसा ही होता है। अब देखो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ये तो हो गया जोसा का, ठीक है, जोसा में आपको पता है कैटेगरी रैंक चलता है, तो कैटेगरी रैंक निकालना जरूरी है। अब मैं बताता हूँ CSAP का कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको जाना है CSAP की वेबसाइट पे, यहाँ CSAP की वेबसाइट पे चले गए, इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पे वेबसाइट आपके सामने लोड हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू इसलिए। अब यहाँ पे देखो, ये पे जो इंपॉर्टेंट लिंक आपको दिख रहा है राइट साइड में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा CSAP स्पेशल ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2024, इस पर क्लिक कर देना।
क्लिक करते ही आपके सामने एक नई साइट रीलोड होगी, हमारे सामने भी आ जाए तब हम आपको बताएं। आ गया। अब यहाँ पे आपको राउंड 1 का देखना है कि राउंड 2 का देखना है, दोनों डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ दिमाग में और डाल के रखना कि जोसा में जो सीटें बच जाती हैं वही सीसैप के लिए फॉरवर्ड होती हैं। तो अब मान लो हमें राउंड 1 का डेटा देखना है, इंस्टीट्यूट टाइप में हमें फिर वही डालना पड़ेगा कि हम आईआईटी का देखना चाहते हैं, एनआईटी का कि एफटीआई का, तो हम एनआईटी का देखना चाहते हैं। अब इंस्टीट्यूट नेम में हमारा आएगा, चलो हम फिर से वही एनआईटी ढूंढते हैं, मणिपुर, एनआईटी मणिपुर ये रहा। अब हम देखते हैं एकेडमिक प्रोग्राम में, तो हम सीएससी का देखेंगे। सीएससी में अगर सीटें खाली रहेंगी तब तो मिलेंगी, नहीं रहेंगी तो नहीं मिलेगी। सीएससी में राउंड 1 ओके है, यहाँ पे ऑल कैटेगरी के लिए आ गया। तो फिर से हम देखते हैं होम स्टेट में, ये कोटा ऑल इंडिया है, एचएस मतलब होम स्टेट कोटा है, ओएस मतलब अदर स्टेट कोटा है, ठीक है, ये ध्यान देना। अब देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, ओपन में देख लेते हैं पहले। ओपन में अदर स्टेट कितना आया, 41,000 क्लोजिंग रैंक है राउंड 1 में। राउंड 2 में और जाएगा ये। अच्छा, जोसा में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कितना था, ये देख लो जोसा में कितना था। अगर ओपन होगा तो ठीक है, नहीं तो जोसा में आपका था, यहाँ देख लो 30,000 था जोसा में, ओपन जेंडर न्यूट्रल के लिए। और सीसैम में कितना है, 41,000 है। मीन्स वेरिएशन आता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद राउंड 2 का देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा जाएगा, बट एक क्राइटेरिया आता है कि राउंड 2 में अगर आपने सीट राउंड 1 में अगर स्लाइड मार दिया राउंड 2 के लिए, अगर राउंड 2 में सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अगर नहीं लोगे कॉलेज तो पैसा नहीं आएगा, आपका पैसा डूब जाएगा, ये दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कॉलेज के टाइम पे देखेंगे, अभी बस समझो ध्यान से। तो यहाँ पे ये सिस्टम रहा। अब अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी लिखा गया है, देखो ये 49,000 गया था अप्रॉक्सीमेट, इस बार समझ लो और ज़्यादा जाएगा थोड़ा, क्योंकि धीरे धीरे कट ऑफ ये रैंक घसकते जा रही है। जैसे जैसे आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे रैंक घसकते जा रही है, तो और ज़्यादा जाएगा, ये ध्यान देना बस। फीमेल के लिए थोड़ा बेनिफिट रहता है, जो यहाँ 50,000 जाएगा वहाँ 70,000 जाएगा, तो फीमेल के लिए बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप एनआईटी का डेटा निकाल के देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ अब मेरा इतना, देखो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, स्लाइड चेंज ही आएगा, घबराना नहीं। क्योंकि पिछले साल 14.5 लाख दिए थे पेपर, इस बार भी लगभग उतना ही है, 14.5 तो 15 लाख है। ज़्यादा घबराना नहीं, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। बस आपको ज़रूरत है किस चीज़ की, देखने की ज़रूरत है कि आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, किस ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं, आपकी कोर ब्रांच है या आप टेक ब्रांच में जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, प्लस यहाँ पे मैंने सारी एनआईटीज़ का लिस्ट आपके सामने रख दिया है। उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग कैसी है वो भी लिख रखा है, क्या वहाँ पे बेस्ट है वो भी लिख रखा है, और ये फॉर्मूला भी लिख रखा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके वो भी देख लेना कि कैटेगरी रैंक कैसे निकल रहा है। इतनी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर अपना जब आपका रिजल्ट आएगा जेईई मेंस का, तो रिजल्ट देख के ये विचार बनाना कि हाँ अब मुझे जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहिए या जेईई मेंस का करना चाहिए। ये डिसीजन आप खुद से उस टाइम लेना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये आपकी पब्लिक डिमांड में वीडियो था, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगा। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए। बाकी अपनी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त रखिए, अभी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी हिम्मत मत हारिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।